All right, students, let's start our lecture. Good morning. Let's start with revision, what we have done in last lecture. Within last lecture, we have started with validation controls. As we know that validation controls are used to perform validation on our web page, right? And with the help of validation controls, we can also customize the logic for the validation. There are 6 different types of validation controls, that is required field validator, range validator, compare validator, regular expression validator, validation summary, and custom validator control. After that, we have started with navigation controls, right? What is the purpose of navigation controls? Obviously, it will provide us, it will allow us to navigate from one page to another, right? There are different kinds of navigation controls, and within last lecture we have covered 2 navigation controls, that is sitemap path control and tree view control. Now today we will start with third navigation control, that is menu control, right? What is the purpose of menu control? Obviously it is used to display a menu on our web page, right? Now the thing is that as we have seen with tree view control, we can also bind this menu control with the sitemap data source. अगेन आई रिपीट, जैसे हमने ट्री व्यू कंट्रोल के अंदर देखा था, मेनू कंट्रोल के अंदर भी हम साइटमैप डेटा सोर्स को बाइंड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द साइटमैप डेटा सोर्स वो हमें नेविगेशन प्रोवाइड करेगा. Obviously, अगर हम sitemap data source का यूज करेंगे, then it will support dynamic creation of the menu. मतलब हम उसको appearance को भी customize कर सकते हैं, right? Data binding यूज किया है तो obviously database में से भी हम data ला सकते हैं and we can bind those data with the menu. एंड अलॉन्ग विद दैट हम उसके अंदर प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो वो हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट भी करने देगा. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट नहीं करना है एंड वी जस्ट वांट पोस्ट बैक एक्शन, देन आल्सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेनू कंट्रोल. मतलब अगर हम कोई मेनू के ऊपर क्लिक करते हैं और हमें सिर्फ पोस्ट बैक एक्शन परफॉर्म करना है, देन दैट इज आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेनू कंट्रोल, राइट? आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि कैसे मेनू कंट्रोल दिखाई देगा और आप कैसे डेटा सोर्स सेट कर सकते हो, राइट? ऑलराइट. Now obviously there are properties with menu control. First property is data source and second is data source ID. ये दोनों प्रॉपर्टी हमने ट्री व्यू कंट्रोल के साथ भी देखी थी. डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर हम वो ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, राइट, जहां जिसके साथ हमें डेटा बाउंड करना है, राइट? मतलब जहां से हमें लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स रिट्राइव करके मेनू कंट्रोल के साथ हमें बाइंड करना है, राइट? और डेटा सोर्स आईडी प्रॉपर्टी के अंदर हम वो कंट्रोल की आईडी सेट कर सकते हैं, राइट, जहां से हमें डेटा लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स रिट्राइव करके ये पर्टिकुलर मेनू के साथ हमें बाइंड करना है, राइट? नाउ अनदर इज आइटम्स कलेक्शन. जैसे ट्री व्यू कंट्रोल के साथ नोड्स कलेक्शन अवेलेबल था कि जिसके अंदर हम नोड स्पेसिफाई कर सकते हैं, वैसे ही मेनू कंट्रोल के साथ हमें आइटम्स कलेक्शन मिलता है, राइट, कि जिसके अंदर हम मेनू के अंदर हमें जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, उसके लिए रिलेटेड हम एक कलेक्शन बना सकते हैं एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आइटम्स कलेक्शन, राइट? अनदर प्रॉपर्टी इज आइटम wrap प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली एज वी नो अब तक हमने बहुत सारे कंट्रोल्स के साथ ये wrap प्रॉपर्टी पढ़ी है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस wrap प्रॉपर्टी? अगर हमें जो भी हम टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल की विड्थ से बड़ा है तो हम इंडिकेट कर सकते हैं वेदर वी वांट टू wrap that particular text और हमें वो wrap नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ दैट हम वहां पे 3 times डॉट 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 भी डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? So that is the purpose of this item wrap property over here. वो सेम वे में वर्क करेगा, राइट? अनदर इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मतलब हम मेनू की डायरेक्शन, मेनू के अंदर जो भी हम आइटम्स डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन हम सेट कर सकते हैं. मतलब हमें मेनू के अंदर जो आइटम्स है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर रेंडर करवाना है. दैट इज वी वांट टू render the menu in vertical direction or we want to render the menu in horizontal डायरेक्शन. मतलब हम जो डायरेक्शन ये ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे उसके हिसाब से हमें मेनू के अंदर जो भी हम आइटम सेट करेंगे वो हमें रेंडर करके
मिलेगी, राइट। अनदर इज पाथ सेपरेटर। ये पाथ सेपरेटर प्रॉपर्टी हमने साइटमैप पाथ कंट्रोल के साथ भी पढ़ी थी और ट्रीव्यू कंट्रोल के साथ भी पढ़ी थी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पाथ सेपरेटर प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली हमने अब तक देखा है कि जो भी हम पेजेस मतलब एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हम नेविगेट करते हैं, राइट, या फिर ट्रीव्यू कंट्रोल की बात करें तो हम रूट नोड से पेरेंट नोड से लीफ नोड तक हम नेविगेट करते हैं, राइट। तो अगर मैं लीफ नोड के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मुझे पूरा पाथ चाहिए कि मैं कहाँ से कौन सी लिंक तक मैं आई, राइट। तो वो मुझे पूरा पाथ वो देगा और वो पाथ में पेजेस के बीच में मुझे क्या सेपरेटर चाहिए वो मैं ये पाथ सेपरेटर प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अगर मैं कॉलन स्पेसिफाई करूंगी तो मुझे इंडेक्स कॉलन पेरेंट कॉलन लीफ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं स्लैश रखूंगी तो इंडेक्स स्लैश पेरेंट स्लैश लीफ मुझे ऐसा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडेक्स सेट कर मतलब कॉलन सेट करती हूँ यहाँ पे तो क्या दिखाई देगा? इंडेक्स पेज कॉलन, फिर आएगा पेरेंट पेज, फिर आएगा कॉलन, फिर आएगा लीफ पेज। अगर मैं इसके अंदर स्लैश सेट करती हूँ, राइट, तो मुझे क्या देगा? इंडेक्स पेज स्लैश पेरेंट पेज स्लैश लीफ पेज, राइट। मुझे इस हिसाब से वो पूरा मतलब कौन से लिंक से मैं कौन से लिंक तक में आई वो मुझे इस हिसाब से वो डिस्प्ले करके देगा, राइट। सो इसके लिए हम ये पाथ सेपरेटर के अंदर वो कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, राइट, जो हमें एज अ सेपरेटर चाहिए, राइट। अनदर इज सिलेक्टेड आइटम एंड सिलेक्टेड वैल्यू। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हमें देखना है कि हमने कौन सी या फिर यूजर ने कौन सी आइटम को सिलेक्ट किया है मेनू में से, राइट, तो अगर मुझे उसका टेक्स्ट चाहिए तो मैं सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ और अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए तो मैं सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। दोनों का डिफरेंस आपको पता ही है बिकॉज हमने बहुत बार बहुत सारे कंट्रोल्स के साथ इसका डिफरेंस हमने पढ़ा है, राइट। जो डिस्प्ले होता है वो टेक्स्ट होता है और जो हम इंटरनली यूज करते हैं या फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो पर्टिकुलर आइटम के लिए, राइट, दैट इज वैल्यू। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज स्टाइल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली हम ये स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर हम वो मेनू के अंदर उसका अपीयरेंस मतलब मेनू आइटम्स का अपीयरेंस हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं। मतलब हम स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज सारे एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन हम सेट कर सकते हैं जो हमें मेनू आइटम्स के टेक्स्ट के लिए चाहिए। मतलब वो कौन से हिसाब से रेंडर होगा, राइट, कौन सी स्टाइल का यूज करके वो रेंडर होगा, राइट, वो हम ये स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। एंड अनदर प्रॉपर्टी इज टारगेट प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जो भी मेनू के ऊपर हम क्लिक करेंगे वो मेनू के ऊपर के क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा वो पेज कहाँ पे डिस्प्ले होगा। मतलब दूसरी कोई न्यू विंडो में डिस्प्ले होगा या फिर फ्रेम में डिस्प्ले होगा, राइट। मतलब पेज का कंटेंट कहाँ पे डिस्प्ले होगा वो टारगेट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। And the default event of the menu control is menu item click event because obviously हमें मेनू को यूज करना है तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। नाउ एज ट्रीव्यू कंट्रोल के अंदर ट्री नोड था ऑब्जेक्ट कि जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर नोड्स के लिए हम वैल्यू सेट मतलब प्रॉपर्टी सेट कर सकते थे। लाइकवाइज मेनू कंट्रोल के लिए द ऑब्जेक्ट इज मेनू आइटम, राइट। मेनू आइटम के अंदर वो किसके लिए यूज होगा? जो इंडिविजुअल आइटम्स हम मेनू के अंदर ऐड करेंगे, राइट, हमें पता है वो आइटम्स कलेक्शन के अंदर स्टोर होता है, राइट। सो वो आइटम्स कलेक्शन के अंदर जो भी हम मेनू आइटम्स स्टोर करते हैं, राइट, वो कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करके स्टोर होता है? दैट इज स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ मेनू आइटम ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब अगेन आई रिपीट, मेनू कंट्रोल के अंदर जो आइटम्स कलेक्शन है जिसके अंदर हम मेनू आइटम स्टोर करते हैं, राइट, वो कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करके स्टोर होता है? इट इज मेड अप ऑफ दिस मेनू आइटम ऑब्जेक्ट, राइट। और इसका यूज करके ये मेनू कंट्रोल के अंदर सारी आइटम स्टोर होती है, राइट। ऑब्वियसली अगर वो ऑब्जेक्ट है मीन्स वो कोई क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ भी हमें प्रॉपर्टीज मिलेगी, राइट। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिलेक्टेड। सिलेक्टेड प्रॉपर्टी से हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं? वेदर दिस पर्टिकुलर मेनू आइटम इज सिलेक्टेड और
नॉट। मतलब हम जो मेनू आइटम की सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, राइट, वो मेनू आइटम यूजर ने सिलेक्ट की है कि नहीं की है। अगर हमें जानना है तो हम ये सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। एंड द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दिस प्रॉपर्टी इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अनदर इज चाइल्ड आइटम्स। जो करंट अभी मेनू आइटम है, अगर हमें जानना है कि इसके चाइल्ड आइटम्स कौन से हैं, राइट, तो हम ये चाइल्ड आइटम्स कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। अनदर इज इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर हम वो इमेज का पाथ सेट कर सकते हैं, राइट, कि जो हमें मेनू आइटम के अंदर डिस्प्ले करनी है, राइट। अनदर इज नेविगेट यूआरएल। नेविगेट यूआरएल के अंदर हम वो पेज का यूआरएल सेट कर सकते हैं जब भी वो पर्टिकुलर मेनू आइटम के ऊपर क्लिक करेगा यूजर, तो कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करना है, राइट, वो पर्टिकुलर पेज का यूआरएल हम ये नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। अनदर इज पेरेंट। मतलब करंट आइटम, करंट मेनू आइटम का पेरेंट कौन सा है। अगर मुझे जानना है कि पेरेंट आइटम कौन सी है, तो मैं ये पेरेंट प्रॉपर्टी का यूज करके वो रिट्राइव कर सकती हूँ। अनदर इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हमें मेनू आइटम के अंदर डिस्प्ले करवाना है। वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब वो चीज़ स्टोर करेंगे अगर हमें ये पर्टिकुलर मेनू आइटम के लिए कोई एडिशनल डेटा स्टोर करना है, राइट। और वो एडिशनल डेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं स्टूडेंट का नेम लिखती हूँ, तो वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर मैं स्टूडेंट का रोल नंबर भी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज वैल्यू पाथ। वैल्यू पाथ प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या मिलेगा। अगर मैं F5 मेनू आइटम के ऊपर हूँ और मुझे पूरा पाथ चाहिए फ्रॉम द रूट मेनू आइटम, राइट, दैट इज रूट नोड हमारा इंडेक्स पेज होगा या फिर होम पेज होगा। उसके ऊपर से हमने जो दूसरा मेनू आइटम लिया था दैट वाज स्टूडेंट डिटेल्स, और उसके ऊपर से हमने जो मेनू आइटम लिया था दैट वाज F5, राइट। तो अगर मुझे वो पूरा मतलब पाथ चाहिए तो वो मुझे यहाँ से मिलेगा, राइट। ओके, नाउ अनदर इज टारगेट प्रॉपर्टी। टारगेट प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या सेट कर सकते हैं। टारगेट प्रॉपर्टी के अंदर हम वो मतलब हम टारगेट सेट कर सकते हैं कि हमें वो पर्टिकुलर मेनू आइटम के ऊपर जो पेज ओपन होता है वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है। हमें कोई नई विंडो के अंदर डिस्प्ले करना है या फिर फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करना है, कहाँ पे डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अनदर इज सेपरेटर इमेज यूआरएल। अगर मुझे दो मेनू आइटम के बीच में सेपरेटर चाहिए दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इमेज, राइट, तो मैं वो इमेज का पाथ यहाँ पे सेपरेटर इमेज यूआरएल में मैं सेट करूंगी, तो वो इमेज मुझे एज अ सेपरेटर मेनू के अंदर दिखाई देगी। अनदर इज सिलेक्टेबल। इसके अंदर भी हम ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं। वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर मेनू आइटम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो हम ये सिलेक्टेबल प्रॉपर्टी से इंडिकेट कर सकते हैं। अनदर इज डेप्थ। मतलब अगर मुझे जानना है पर्टिकुलर मेनू आइटम का लेवल कौन सा है, राइट, तो मैं ये डेप्थ प्रॉपर्टी का यूज करके मैं जान सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं F5 के ऊपर हूँ, राइट, तो मुझे उसका लेवल मिलेगा दैट इज F5 कौन से लेवल पे है, थर्ड लेवल पे है, राइट, तो वो मुझे ये डेप्थ प्रॉपर्टी से मिलेगा। अनदर इज डेटा आइटम। अगर मैंने ये जो मेनू है उसके अंदर जो भी मेनू आइटम्स मैंने डिस्प्ले की है वो कहाँ से डिस्प्ले हुई है, वो डेटाबेस के अंदर से हमने कोई डेटा रिट्राइव किए थे और उसके अंदर से मैंने डिस्प्ले की है, तो ऑब्वियसली कोई एक मेनू आइटम होगी, मतलब कोई एक डेटा आइटम होगी जो ये पर्टिकुलर मेनू आइटम के साथ साथ बाउंड की होगी, राइट। सो वो मुझे जानना है कि ये मेनू आइटम के साथ कौन सी डेटा आइटम को मैंने बाउंड किया है, तो वो मैं ये डेटा आइटम प्रॉपर्टी से रिट्राइव कर सकती हूँ, राइट। अनदर इज डेटा बाउंड प्रॉपर्टी। डेटा बाउंड प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलेगा, इट गेट्स अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द मेनू आइटम वाज क्रिएटेड थ्रू डेटा बाइंडिंग और नॉट। मतलब ये पर्टिकुलर मेनू आइटम के अंदर हमने डेटा बाइंड किया है कि नहीं किया है, वो अगर मुझे जानना है तो डेटा बाउंड मेनू आइटम से मैं डेटा बाउंड प्रॉपर्टी से मैं जान सकती हूँ। एंड अनदर इज डेटा पाथ। डेटा पाथ के अंदर हमें वो क्या देगा, it gets the path to the data that is bound to the menu
आइटम, मतलब ये पर्टिकुलर मेनू आइटम जो भी डेटा के साथ बाउंड हुआ है उसका पाथ हमें रिट्राइव करके वो हमें दे देगा, राइट? So these were the properties of menu items object which is used to indicate, to represent the items within the menu कंट्रोल। मेनू कंट्रोल के अंदर हम जो भी आइटम्स यूज करते हैं, जो भी आइटम्स हमें डिस्प्ले करनी है, राइट, उसके लिए हम ये मेनू आइटम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। और अभी तक जो हमने पढ़ी वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज थी, राइट? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोल्स कंप्लीट होते हैं। देयर वर 3 नेविगेशन कंट्रोल्स, साइट मैप पाथ कंट्रोल एंड रिव्यू कंट्रोल, के जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और आज हमने पढ़ा दैट इज मेनू कंट्रोल, और मेनू कंट्रोल के अंदर हमने पढ़ा मेनू आइटम ऑब्जेक्ट, राइट? सो यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोल्स एंड होते हैं, राइट?